नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पढ़ले पर, जहां हम आपको बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिनों से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर 11th और 12th फिजिक्स के वीडियो डालिए ना। जैसा आप जानते हैं, अपना एक और चैनल है धर्मवीर वर्मा सर करके, जिस पे 13,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिस पर मैं आप लोगों के लिए अप टू 10th साइंस के वीडियो दैट मीन्स मैं डालता हूं। तो मुझे लगा कि एक ही चैनल पर बहुत सारे वीडियो डालने से चीज़ें होच पोच हो जाएंगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरे छोटे भाई बहन जो 11th-12th में पढ़ते हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक अलग से चैनल बनाना चाहिए। तो 11th-12th की फिजिक्स को अगर आपको पढ़ना है तो हमारे साथ आइए और ये चैनल को ज्वाइन कीजिए, पढ़ ले विद धर्मवीर। इस पे आप 11th और 12th का जो क्वालिटी कंटेंट दैट मीन्स जो होगा वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आई हैड क्वालिफाइड 3 times गेट। 9+ ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर मैंने वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंजीनियरिंग के ये पढ़ाए, और जो आपका 9th-10th का जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं उसमें दैट मीन्स मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूं। आई होल्ड एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आज जो वीडियो है फिजिक्स का, इस चैनल पर पहला वीडियो है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को वास्तव में लगेगा कि इस चैनल पर ओनली कंटेंट है, दैट मीन्स देयर इज अ नो बकवास, और कंटेंट भी ऐसा जो क्वालिटी दे, हमारे मार्क्स को इंक्रीज करे और हमारी नॉलेज को बढ़ाए। तो ऐसा कौन सा चैनल? बोला सर पढ़ ले विद धर्मवीर। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो नई अपडेट्स दैट मीन्स अगर आपको चाहिए तो दैट मीन्स घंटी बजाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर की डेफिनेशन सभी लोगों को पता है, बट कभी आपने सोचा कि वेक्टर हमको क्यों जरूरत है? व्हाट इज द नीड ऑफ द वेक्टर? तो उसी को हम लोग आज देखते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। वो क्या क्या? बोला सर एन, एन और यू। एन क्या है? बोला सर एन जो है इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर रहे हैं। और यू क्या है? बोला सर यूनिट, जो मेजर जिसमें उसको मेजर किया जाना है। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि आपकी हाइट क्या है, तो आप कहेंगे 165 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर 165 सेंटीमीटर आपने बोला, तो 165 जो है वो क्या हुआ? बोला सर वो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। और बोला सर सेंटीमीटर जो है वो क्या हो गई? बोला सर यूनिट हो गई। तो मैं कहना चाहता हूं ये जो फिजिकल क्वांटिटी है किसको डिफाइन कर रही है? बोला सर यहां से पता चल रहा है ये लेंथ बता रही है। ठीक है। एक दिन हम लोगों को घर में खीर बनानी थी, देखा कि डब्बे में चीनी नहीं है, तो मम्मी ने बोला जाके बेटा जाके 2 किलो चीनी ले आओ। तो मैं बोलना चाहता हूं 2 आपका n हो गया, केजी आपकी यूनिट हो गई। ये आपको किसको डिफाइन, किस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रही है? बोला सर मास को डिफाइन कर रही है। एक दिन हम किसी वाटर पार्क में गए, और वाटर पार्क में हमने एक बहुत ऊंची स्लाइड से दैट मीन्स क्या किया, स्लाइड किया, और अपने आगे दोस्त को बता रहे हैं यार आज तो हमने बहुत मजा किया वाटर पार्क के अंदर, हम एक ऊंची स्लाइड से दैट मीन्स स्लाइड करके। आपके दोस्त ने तुरंत पूछा कि यार कितनी ऊंची स्लाइड थी? तो आपने कहा कि यार तेरा जो रूम है ना उसकी दुगनी थी। सपोज उसका रूम जो है 10 मीटर का था, तो दुगने का मतलब उसने क्या बोला? बोला सर 10 मीटर प्लस 10 मीटर कितना हो गई? 20 मीटर। तो कितने की इतनी ऊंची स्लाइड से उसने स्लाइड किया था? 20 मीटर ऊंची स्लाइड से उसने स्लाइड किया था। तो ये भी क्या बता रहा है? बोला सर लेंथ। तो मैं कहना चाह रहा हूं लेंथ को बताने के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए था? ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए था, और वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। ठीक है, चलो अब आपका दोस्त एक दिन मूड में था, उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरे पास एक बॉडी है, उसमें 2 फोर्सेस लगी हुई हैं। एक फोर्स है
2 न्यूटन और दूसरी फोर्स है 2 न्यूटन। एक बॉडी है जिसमें दो फोर्स काम कर रही है, एक फोर्स है 2 न्यूटन, दूसरी फोर्स है 2 न्यूटन। तो आप इस बॉडी पे मुझे नेट फोर्स बता दीजिए, आप इस बॉडी पे मुझे नेट फोर्स बता दीजिए। आप 9th 10th में पढ़ के आए थे 2 और 2 4 होता है, 10 और 10 20 होता है। तो आपने क्या कर दिया, बोला सर आपने भी किया 2 + में 2 दैट मींस देयर इज अ 4 न्यूटन और दैट मींस आपने आंसर दिया। तो मैं कहूंगा कि जो नेट फोर्स है वो बॉडी पे कितनी आई 4 न्यूटन। मैं कहूंगा नहीं, इसका आंसर क्या है भैया 0 न्यूटन। नहीं, आपका आंसर गलत है। एक बच्चे ने पूछा सर हाउ कैन यू से कि सर आंसर मेरा 4 न्यूटन गलत है और 0 न्यूटन सही है। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा, ये जो फोर्स जिस बॉडी पे बात कर रहे हो उस पे जो नेट फोर्स है वो दैट मींस क्या है, बोला सर 0 न्यूटन भी हो सकती है और 4 न्यूटन भी हो सकती है। यानी एक बॉडी पर 2 रिजल्ट हो सकते हैं, एक 0 न्यूटन भी, एक 4 न्यूटन भी। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा 4 न्यूटन कब होगी और 0 न्यूटन कब होगी, जब फोर्स आपकी कैसी होगी, इक्वल एंड अपोजिट होगी। 0 न्यूटन क्या होगी, जब आपकी जो फोर्स है कैसी होंगी, बोले सर इक्वल एंड अपोजिट। कैसी होंगी भैया, इक्वल एंड अपोजिट। जब इक्वल एंड अपोजिट होगी तो मैं कहना चाहूंगा बेटा यहां पर क्या होगा, 2 - में 2 = 0। क्योंकि एक डायरेक्शन को, अगर आप कोई भी बॉडी है जिसमें एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो एक दूसरी डायरेक्शन बेसिकली आपकी क्या आएगी, बोले सर नेगेटिव आएगी। तो मैं एक को पॉजिटिव लूं, एक को नेगेटिव लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, बोले सर 0 न्यूटन। तो दैट मीन जब आपकी फोर्सेस कैसी होंगी, इक्वल एंड अपोजिट होंगी, तो मेरा एफ नेट आएगा उस बॉडी पे 0 न्यूटन। और अगर मेरी फोर्सेस कैसी होंगी, इक्वल एंड सेम डायरेक्शन में होंगी, किसमें, सेम डायरेक्शन में होंगी, तो मेरा बेटा क्या आएगा, बोले सर 4 न्यूटन। तो मेरा बच्चा, अगर आप एक इंजीनियर हो तो आप एक इंजीनियर हो तो आपको वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको वेक्टर का ज्ञान नहीं होगा और आपको एक पुल बनाने को दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, कैलकुलेशन गलत कर दोगे, और जब कैलकुलेशन गलत कर दोगे तो दैट मींस बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको वेक्टर्स का ज्ञान होना चाहिए। तो वेक्टर्स क्यों पिक्चर में आए, क्योंकि अगर वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जहां पर, या हम कह सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जहां पर मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ हमको डायरेक्शन का ज्ञान भी होना चाहिए। और डायरेक्शन का ज्ञान अगर नहीं होगा तो आप क्या करोगे, ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकते हो। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो 2 टाइप की होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक ड्राइव क्वांटिटीज। तो जितने भी ड्राइव क्वांटिटीज आप देखते हो, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, सारी क्या है, वेक्टर। और इन्हीं से हम लोगों को डील करना है, और इन्हीं से अगर हमको डील करना है तो हम लोगों को पता होना चाहिए वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। तो वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें हम लोगों को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चाहिए। और स्केलर क्या है, स्केलर ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। तो आई होप सो आपको नीड पता चल गई होगी कि क्यों दैट मीन्स हम लोगों को वेक्टर की जरूरत है। क्योंकि डायरेक्शन अगर हमको नहीं दी गई तो हम लोग कैलकुलेशन को गलत कर सकते हैं, और कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी तो दैट मीन्स बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। तो होप सो आपको पता चला है कि वेक्टर क्या होता है। अब माइंड में यह आता है कि सर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो वेरी सिंपल है, जब भी किसी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर जो है वो आपका रिप्रेजेंट बेसिकली तो पहले एक बार यही देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जो क्या रखती हैं भैया, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती हैं। जिनमें क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज। जैसे हम लोग बात करें मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज और द वेक्टर्स। अब इस लाइन का मतलब बेसिकली क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि करंट जो है दैट मींस हर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, हर वेक्टर जो होता है
हम ये कह सकते हैं कि हर वेक्टर के पास एक डायरेक्शन होती है, हर वेक्टर के पास एक डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई चीज जिसके पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर ही होगा, तो ये प्रूफ नहीं है। जैसे आपका करंट है, करंट की एक डायरेक्शन होती है, बट इट इज नॉट द वेक्टर। वो कैसा है? स्केलर है। अब कहोगे सर कैसे? तो वेक्टर हम किनको बोलेंगे? वेक्टर हम उन्हीं को बोलेंगे जो वेक्टर लॉ को फॉलो करती हो, वही क्या कहलाएंगे? दैट मीन्स देयर इज अ वेक्टर। क्लियर है? थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, वेट अ मिनट, आई थिंक थोड़ी चीजें हो रही है, वेट। अब ठीक है थोड़ा? चलो अब ठीक होगा ना, कोई नहीं, सही हो जाएगा थोड़ी देर। ठीक है, तो हमने बोला कि वेक्टर जो है वो क्या हो गए? जो वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, कि हर डायरेक्शन रखने वाली चीज वेक्टर नहीं होती है, वेक्टर वही होगा जो वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं, तो जैसे हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है आपका, फोर्स है, मोमेंटम है, ये सारे आपके क्या होंगे? वेक्टर। अब हम बात कर रहे थे भैया किस पर, कि सर जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का वो हम लोग कैसे करेंगे। तो बेसिकली बेटा वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड अ एरो हेड। तो आपको दिख रहा होगा ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एक एरो हेड है। तो जो इसकी जो लेंथ होती है, जो आपका ये एरो है, जो स्ट्रेट लाइन है, इसकी जो लेंथ होगी वो बेसिकली बेटा क्या बताएगी? उसका मैग्नीट्यूड बताएगी। क्या बताएगी भैया? इसका मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो हेड है, एरो हेड बेसिकली हमको क्या देता है? उस वेक्टर की डायरेक्शन देता है। तो मैंने बोला कि एक स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड, जो लेंथ है वो बताएगी आपको उसका मैग्नीट्यूड, और जो एरो हेड है वो हमको क्या देगा? उसका डायरेक्शन। चलो एक एग्जांपल के साथ हम इसको देखते हैं। सपोज दैट मुझे फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन इज ईस्ट। ये क्या है? एक वेक्टर है। तो इसको अगर मुझे एज अ वेक्टर दिखाना है तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप क्या कर रहे हो? फोर्स को पेपर पे दिखा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो फोर्स को पेपर पे दिखा सके, तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्केल लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? एज ऑन स्केल हम मान लेते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो मैं बोलना चाहूंगा बेटा 5 न्यूटन जो है वो कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे? स्केल लोगे, स्केल पे 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करोगे, स्केल पे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, और 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके आप इसको नॉर्थ की साइड, दैट मींस ईस्ट की साइड आप दिखा दोगे। अगर मैं बोलना चाहता हूं ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, तो मैं उसको दिखा दिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बोला सर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेक्टर बता रहा है कि 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ है। अब सपोज किसी बंदे ने हमको दिया, ये तो हमने दिखा दिया, लेकिन हमको दिया कि बोला सर फोर्स 50 न्यूटन इन ईस्ट। आपको मास्टर ने सिखाया था कि भाई एक लाइन स्केल लो, स्केल पे एक लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करके वो वेक्टर दिखा देगा। लेकिन भाई हमने बोला, जैसे हमने बोला कि भाई 1 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर, 5 न्यूटन इज 5 सेंटीमीटर, और बोला सर 50 न्यूटन इज इक्वल्स टू व्हाट? बोला सर 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर की लाइन तो भैया बहुत बड़ी हो जाएगी, पेपर में ही नहीं आ पाएगी। तो दैट मींस ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा है, तो सर बहुत बड़ी वैल्यू होगी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें? तो फॉर द अवर कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को कैसे किया? इस तरीके से किया। जो भी किसी का वेक्टर अगर हमें बताना है, जैसे यहां पर क्या बता रहा है? यहां पर फोर्स ले रहा है, तो फोर्स को सिंबल होता है F। तो अगर मैं इसके ऊपर एक एरो लगा दूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोला सर ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी सिंबल के ऊपर यानी उसने एरो लगा हुआ है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देख सकते हैं, चाहिए 500 न्यूटन ले ले, चाहे 5000 न्यूटन ले ले, तो दैट मींस आप इसको सिंपली दिखा सकते हैं कि बोले सर फोर्स क्या है? बोले सर फोर्स वेक्टर लिख देंगे, 5 न्यूटन इन ईस्ट लिख देंगे, तो आप कह देंगे कि सर ये क्या है? एक वेक्टर है। तो होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। क्लियर है? राइट। अब हम लोग एक और बात पर आते हैं कि सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। हमको डायरेक्शन तो पता चल गया, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सर एक जो वेक्टर होता है, वेक्टर के अंदर क्या क्या है? बोले सर वेक्टर जो बना है वो बना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से। तो बोला सर डायरेक्शन तो हम लोगों को लेना आ गया कि हाँ इस तरह से डायरेक्शन लेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं, बोला सर व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे? हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। बोला सर 2 डंडे के बीच में एक ए लिख देंगे, उसको बोला जाता है क्या? मोड ऑफ ए या मोड ऑफ वेक्टर ए। कहीं पर आप लोगों को इस तरीके से भी दिखेगा तो घबराना मत, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और कहीं पर सिंपल लिख दे तो वो भी क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा।
तो किसी का भी मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, मोड, उसका मोड निकाल देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन इन ईस्ट, तो यहां पर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बोला सर इट इज 5 न्यूटन क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। गॉट इट, बोला सर राइट। अब हम बात करते हैं इस मैग्नीट्यूड के बारे में, आपको 2-3 चीजें दैट मींस इंपॉर्टेंट है वो जाननी है, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। पहली बात, ये जो मोड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होता है, यानी जो मोड ऑफ वेक्टर ए है वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है, स्केलर। स्केलर का मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। और ये क्या करता है, बोले सर इसकी लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, यानी मैग्नीट्यूड अगर दिया हुआ तो इसका मतलब वो है कि वो लेंथ ऑफ द वेक्टर है, या हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय द मैग्नीट्यूड, इज मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड दिया है तो इसका मतलब वो है कि उस लेंथ की वो, उस वेक्टर की वो लेंथ बता रहा है। तो ये बेसिकली था आप लोगों का पहला आज का वीडियो। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अगर जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।